अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। EDU 630 रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि बीएड के स्टूडेंट्स का है। असाइनमेंट नंबर 5 इसकी अनाउंस हो चुकी है, जिसकी ड्यू डेट 30 है। ठीक है, तो हम बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 5 पे। आपको किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको जो है इस असाइनमेंट को किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो असाइनमेंट है वो डेटा कलेक्शन पे है। इसके पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को आपने करना है। किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो डाटा कलेक्शन आपने करना है। फिर डाटा कलेक्शन के बाद आपने एनालिसिस करना है। फिर आपने जो है एनालिसिस के बाद जो है वो टेबल्स बनाने हैं APA फॉर्मेट में, और इंटरप्रिटेशन राइट करनी है। और उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज़ अबाउट फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है, सो असाइनमेंट नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम बात करेंगे कि ये जो आपकी असाइनमेंट है इस कोर्स की, क्या ये लास्ट असाइनमेंट है। मुझे बेसिकली एक्चुअली जो है वो इससे जो है वो क्वेश्चनिंग रिसीव हो रही थी व्हाट्सएप पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये लास्ट असाइनमेंट नहीं है। हाँ, थीसिस की आप कह सकते हैं कि ये आपकी लास्ट असाइनमेंट है। मतलब थीसिस के 5 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से आप ऑलरेडी जो है वो 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। और असाइनमेंट नंबर 5th में जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4th है और 5th है। ठीक है, तो टोटल चैप्टर जो थीसिस के होते हैं वो 5 टोटल चैप्टर्स होते हैं। और 4th और 5th चैप्टर जो है वो आपने अपनी इस असाइनमेंट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और टोटल असाइनमेंट्स जो हैं वो इसकी 6 होती हैं। ठीक है, और जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी वो फाइनल रिपोर्ट पे होगी, और उसके जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स की असाइनमेंट होगी। ठीक है, 50 मार्क्स की इसलिए डिपार्टमेंट ने रखा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनके प्रीवियस असाइनमेंट्स में मार्क्स कम उनको मिले हैं, या उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स ठीक से अटेम्प्ट नहीं की, तो वो अपनी असाइनमेंट नंबर 6 में जो कि डेट इज़ अबाउट फाइनल रिपोर्ट, उसमें सारी जो है वो चेंजेस करके थीसिस के अकॉर्डिंगली करके, सैम्पल थीसिस आप चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली करके आप जो है वो असाइनमेंट नंबर 6 में सबमिट करवा सकते हैं। और आप अगर उसको जो है फॉलो करते हैं तो आप 50 में से जो है वो 45 नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने जो है क्या करना है, अगर आपके मार्क्स कम है तो अभी भी आपके पास चांसेस हैं। मतलब 30 इस असाइनमेंट के मार्क्स हैं और 50 जो हैं वो आपकी लास्ट वाली असाइनमेंट के होंगे। सो आपने इन असाइनमेंट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे अच्छे जो हैं वो मार्क्स ले सकें और इस कोर्स को पास कर सकें। अगर आप इस कोर्स में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको ये कोर्स जो है वो दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। इसमें जो आपके टोटल मार्क्स हैं प्रोजेक्ट के वो 200 मार्क्स हैं, और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 100 है। ठीक है, तो मतलब आप में से अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 100 हैं, 100 आप कर लेते हैं, 100 आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो इट्स मीन कि आपका ये कोर्स जो है वो पास है। लेकिन अगर 100 से कम मार्क्स हैं तो फिर जो है वो आपका कोर्स जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए बी केयरफुल। अभी भी आपके पास 80 मार्क्स हैं, 30 इसके और 50 जो है वो नेक्स्ट वाली असाइनमेंट के। सो हम असाइनमेंट नंबर 5 पे बात करते हैं। ये जो आपकी असाइनमेंट है ये 30 मार्क्स की है, और
Those of you whose instruments have been approved by relevant supervisors can start data collection. सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप है जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने का, वो सबसे पहले आपने डाटा कलेक्शन करना है। डाटा कलेक्शन की भी कंडीशन है, आप इस सूरत में डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका डाटा कलेक्शन टूल जो है वो अप्रूव्ड है बाय योर सुपरवाइज़र। ठीक है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अप्रूव्ड नहीं है या फिर आपने अपने असाइनमेंट नंबर 4 में उसको अटैच नहीं किया इंस्ट्रूमेंट को, तो आप अपना वीयू मेल आईडी को यूज़ करते हुए वीयू ऑफिशियल मेल आईडी को आपने यूज़ करना है। ठीक है, उसके थ्रू जो है वो आप अपने सुपरवाइज़र को मेल करेंगे और अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो अप्रूव करवाएंगे। ठीक है, अगर अप्रूवल के बगैर जो है आप अपना डाटा कलेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप खुद से अप्रूव नहीं करवाएंगे, खुद से डाटा कलेक्शन करेंगे, तो वो आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपने इस पॉइंट को सीरियसली लेना है। अगर आपका ओके है, टूल ओके है, अप्रूव्ड है, then you have to start data collection. Others are required to select and finalize the instrument with the supervisor. After finalization of the tool, you are directed to start data collection. In this assignment, you will do data collection and analysis. ठीक है, इस असाइनमेंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको डाटा कलेक्शन करना है और उसका एनालिसिस करना है, और देन यू हैव टू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन मतलब आपको टेबल्स बनाने हैं इन द एपीए फॉर्मेट, और देन यू हैव टू राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज रिजल्ट्स। ओके, और उसके बाद जो है आफ्टर डूइंग द एनालिसिस यू आल्सो नीड टू गिव फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। चैप्टर नंबर 4 करने के बाद, यानी कि डाटा एनालिसिस करने के बाद, टेबल्स, इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ करने के बाद जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5 फिफ्थ आपने करना है, जिसमें आपने जो एनालिसिस किया उसकी बेसिस पे आप फाइंडिंग्स राइट करेंगे। और देन जो है डिस्कशन डिस्कशन आप लिखेंगे इन द लाइट ऑफ प्रीवियस रिसर्चेस। ठीक है, जो भी अगर उस पे आर्टिकल्स हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं, उसमें आप डिस्कशंस उस बेस पे लिख सकते हैं। कंक्लूजन आप लिखेंगे जो भी आपने फाइंडिंग्स निकाली। ठीक है, उस बेस पे आप कंक्लूड करेंगे अपने रिसर्च को, और देन जो है वो आप रिकमेंडेशंस देंगे। ठीक है, सजेशंस राइट करेंगे। ठीक है, और हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से फर्स्ट स्टेप को करना है। सबसे पहले जो है डाटा एनालिसिस के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, एसपीएसएस यूज़ करेंगे। और एसपीएसएस में आपको बता दूं, इसमें इसको बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो डाउनलोड कर पाते हैं क्योंकि ये पेड है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें डिफ़िकल्टी पेश आती है इसको डाउनलोडिंग में। ठीक है, तो इसके अल्टरनेट जो सॉफ्टवेयर है पीएसपीपी। ठीक है, पीएसपीपी जो है वो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाटा एनालिसिस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एसपीएसएस के अल्टरनेट वर्क करता है। ठीक है, इसको आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं डाटा एनालिसिस के लिए। दोनों के जो फंक्शंस हैं वो सेम हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एसपीएसएस में आप अपना जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया होगा उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली, लेकिन पीएसपी, और इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एसपीएसएस में, लेकिन पीएसपीपी में जो है वो आपको खुद डाटा जो है वो एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं होता, हो भी जाता है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें नहीं होता कॉपी पेस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो वर्क करता है ये सेम एज इट इज़ एसपीएसएस के ही करता है, इसलिए जो है ये इसका अल्टरनेट सॉफ्टवेयर है पीएसपीपी। अगर एसपीएसएस आपके पास डाउनलोड नहीं हो रहा, आप गूगल पे जाकर पीएसपीपी सर्च करें और वहाँ से जो है वो आप इसको इजीली डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। You will collect the data and enter data into the spreadsheet of the SPSS and apply appropriate statistical techniques on the data. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने डिस्क्रिप्टिव। अब इसमें जो है वो आपने दो तरह की जो है वो इसकी स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो निकालनी है। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है
जिसमें आप अपने जो डाटा कलेक्ट किया होगा उसका मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, यूजिंग SPSS सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो आपकी स्टैटिस्टिक की टाइप है वो इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक है, जिसमें आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को मेजर करने के लिए टी टेस्ट, अनोवा और पियर्सन कोरिलेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें जो है वो आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं या फिर रिलेशन देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको खुद देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने टेस्ट अप्लाई करना है। Data needs to be represented in tables according to the APS style। So ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है APS स्टाइल के अकॉर्डिंगली जो है वो टेबल कैसे सेट करना है। For qualitative studies and interview analysis, the data must be elaborated and clear findings should be made using themes and interpretations। So जिन स्टूडेंट्स की स्टडी जो है वो क्वालिटेटिव है वो क्या करेंगे, इंटरव्यू गाइड के थ्रू, इंटरव्यू गाइड जिसमें आप इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वेश्चंस डिज़ाइन करेंगे और पार्टिसिपेंट से जो है वो इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू लेने के बाद जो है वो आपने उसका थीमेटिक एनालिसिस करना है, मतलब थीम्स बनाने हैं और उनकी जो भी पार्टिसिपेंट्स के जो ओपिनियंस थी उनको जो है वो आपने नरेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनकी जो स्टडी है क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव के लिए आप SPSS यूज़ करेंगे और जो डाटा कलेक्शन टूल है वो आपका क्वेश्चनर यूज़ करेंगे। The whole part should be written according to the guidelines as suggested in course manual, or feedback of supervisor on previous assignment should be incorporated before data analysis। और नोट्स जो है वो ये है कि टू डिस्कस अबाउट डाटा एंट्री एनालिसिस विद सुपरवाइजर, सीक देयर गाइडेंस, फाइंडिंग डिस्कशन एंड कंक्लूजन शुड बी इंक्लूडेड इन द असाइनमेंट आफ्टर शोइंग द डाटा एनालिसिस टू सुपरवाइजर। सो इस असाइनमेंट के दो पार्ट हैं, एक आपका चैप्टर नंबर 4 है, दूसरा जो है वो चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें उन्होंने हम इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर आप जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो है वो डन कर लेते हैं तो आप में जो है वो अपने सुपरवाइज़र को वाया मेल वो फाइल सेंड करनी है। देन यू हैव टू राइट फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द रिसर्च। ओके, तो लेकिन अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता अपने सुपरवाइज़र की तरफ से तो फिर आप डायरेक्ट भी जो है वो आप अपना चैप्टर नंबर 5 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी असाइनमेंट पहले बना लिया, डाटा एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप सुपरवाइज़र को सेंड कर दें अगर वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, अगर नहीं करते तो फिर आप अपने चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करें। अच्छा, तो सबसे पहले जो है मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है वो डाटा कलेक्शन किस तरह से करना है, गूगल फॉर्म किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो टूल है वो हम देखेंगे। हम अब जो है ये मैंने एज एग्जांपल जो है ये टॉपिक लिया है, टू एक्सप्लोर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द करियर चॉइसेस ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट कराची। ठीक है, तो ये मैंने एक टॉपिक लिया है, इस तरह से आपका भी अपना जो है रिसर्च टॉपिक होगा। उसमें आपने क्या करना है, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट अप्रूव्ड हुआ है उसको आपने ओपन कर लेना है और उसको गूगल फॉर्म पे आपने करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अब आपने ये जो डाटा कलेक्ट करना है ये अपने स्टूडेंट्स से करना है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, इस तरह से आप उनका जेंडर ऐड करेंगे, एज ऐड करेंगे और क्लास लेवल ऐड करेंगे। ठीक है, और इनको आपने सिक्योरिंग भी करनी है एज लाइक आप 15 to 16 ईयर्स, अगर आपने जो है एज की कैटेगरीज बनाई हैं तो आप उनको जो है वो सिक्योरिंग दे दें। ठीक है, मैंने जो है इसको 1 का दे दिया है और 17 to 18 ईयर्स को जो है वो मैं 2 नंबर दे देती हूँ, यानी कि इसका 2 नंबर दे दिया मैंने इसको। इसी तरह से जो है वो क्लास लेवल, अगर मैंने 3 क्लासेस ली हैं तो इनको भी मैं नंबरिंग दूंगी, इनको भी मैं वैल्यूज़ दूंगी। और ये आपको जो है इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको जो है वो वैल्यूज़ क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको जो है वो SPSS में एंटर करेंगे तो वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अगर आप वैल्यूज़ इनको असाइन नहीं करेंगे और विदाउट असाइनिंग वैल्यूज़ अगर आप उनका जो है एनालिसिस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो इस तरह से जितने भी आपके पास कैटेगरीज होंगी उनको अपने वैल्यूज़ मस्ट असाइन करनी है। और जेंडर को भी है हम नंबर 1 दे देते हैं, यानी कि मेल को 1 दे दिया और फीमेल को 2 दे दिया। इसी तरह से जो आपकी स्केल की स्कोरिंग है, स्केल की स्कोरिंग अगर आप लिकर्ट स्केल यूज़ करें, जो भी आपने स्केल यूज़ किया है उसको आपने वैल्यूज़ देनी है। ठीक है, उनको आपने नंबर असाइन करने हैं। स्कोरिंग में जो है मैंने ये लिकर्ट स्केल यूज़ किया। ठीक है, तो उसमें जो है मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 कह दिया, डिसएग्री को 2 और न्यूट्रल को 3 और एग्री को 4, स्ट्रांगली एग्री को 5। ठीक है, तो ये स्कोरिंग जो है ये आपने अपने माइंड में रखनी है while during entering data in SPSS। ठीक है, तो डेटा एंटर करते वक्त जो है वो आपने जो आपने इंस्ट्रूमेंट में अपनी वो स्कोरिंग मेंशन की है, इसी स्कोरिंग को जो है वो आप लेके चलेंगे अपने, जब आपने SPSS में इनको वैल्यूज असाइन करेंगे। तो ये हमारे पास जो हैं वो स्टेटमेंट्स हैं, लिकर्ट स्केल हैं। कितने स्टेटमेंट्स हैं? 27। और डाटा कलेक्शन करने से पहले आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आया कि आपका जो टूल है वो सुपरवाइज़र की तरफ से अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड। तो जिन स्टूडेंट्स ने अटैच किया होगा उनका कमेंट भी होगा कि आपका जो टूल है वो अप्रूव्ड है, क्वेश्चनर अप्रूव्ड है, या जिनका नहीं है, जो जिनको जो है वो चेंजेस जो है वो सजेस्ट की गई होंगी, उन्होंने पहले चेक करवाना है अपने सुपरवाइज़र को, फिर जो है वो डाटा कलेक्शन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो है वो किस तरह से इसको गूगल फॉर्म पे करना है। सबसे पहले आपका कोई भी अगर आपके पास मेल आईडी ओपन है, आपका अगर पर्सनल मेल आईडी ओपन है तो आप अपने पर्सनल मेल आईडी पे भी इसको कर सकते हैं। अगर आपका जो है वीयू मेल आईडी आपके पास ओपन है तो आप वीयू मेल आईडी के भी ऊपर जो है वो आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले ये जो आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है, इन डॉटेड लाइंस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फॉर्म्स पे चले जाना है। इस फॉर्म आइकॉन्स पे हम क्लिक करेंगे और देन जो है ये आप ब्लैंक फॉर्म, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके जो भी रिसर्च का टाइटल है वो हम टाइटल जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ से कॉपी किया और इसको जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो स्टडी का टाइटल है। इस तरह से फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ और मैं जो है वो अपनी स्टडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने कंडक्ट किया और ये इसका टाइटल है। ठीक है, और आपका रिस्पांस चाहिए और आपका जो है इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी 2-3 लाइंस की आपने यहाँ पे डिटेल ऐड कर देनी है फॉर्म डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, आप इनके जो है वो सेक्शन बना सकते हैं। सेक्शन एज लाइक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का हम सेक्शन बनाएंगे और उसमें जो भी हमें चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद जो है वो आपका जो स्केल है उसको आप सेक्शन 2 में लेके जा सकते हैं। तो सेक्शन बनाने के लिए जो आपको बार शो हो रही है यहाँ पे जो है वो अपने ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और ऐड सेक्शन पे यहाँ पे जाके आप लिखेंगे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में यहाँ पे जो भी आपने अपना इंस्ट्रूमेंट में जो ऐड किए थे डेमोग्राफिक, वहाँ पे आप जेंडर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल। ठीक है, तो इसमें जो रिक्वायर्ड का ऑप्शन है इसको मस्ट आपने ऑन करना है। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो जब आपके पास शीट आएगी तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो इसको रिस्पॉन्स किया होगा और कुछ ने इसको ब्लैंक छोड़ा होगा। तो फिर जब आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत बड़ा जो है इसमें इशू आएगा, आपका डाटा एनालिसिस ठीक नहीं होगा, मिसिंग वैल्यूज वो देगा। ठीक है, तो इसलिए जो है जब आपने इसको फॉर्म को बनाना है
तो रिक्वायर्ड का जो ऑप्शन है इसको मस्ट आपने ऑन करना है सभी क्वेश्चंस में, सभी स्टेटमेंट्स में। इस तरह से जब आपने इसको मज़ीद मतलब नया क्वेश्चन जब ऐड करना है तो यहाँ पे इस साइन को हम क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है हम एज वाला फैक्टर जो है वो ऐड करेंगे। इसको भी हम मल्टीपल चॉइस में लेके चलेंगे तो जो भी हमने एज में हमने वो कैटेगरीज बनाई हैं उसको हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और ये जो है वो वैल्यूज़ आपने जो साइन की हैं वो इसके साथ नहीं लिखनी, सिर्फ आपने एज जो है वो यहाँ पे साथ लिखनी है। उसके बाद जो है 17 to 18 ईयर्स। फिर रिक्वायर्ड का ऑप्शन जो है वो आपने ऑन कर देना है। इसी तरह से न्यू क्वेश्चन के लिए आप इस साइन पे क्लिक करेंगे और फिर जो है जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डेमोग्राफिक इन्फो होगी, यानी कि क्लास 8 9 10 हमने ली है। तो यहाँ पे जो है वो हम इसकी डिटेल ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड के बटन को आपने ऑन कर देना है। नेक्स्ट जो है अब हमने जो है वो अपने स्केल्स की स्टेटमेंट्स ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं कि ये जो स्केल है इस पे आपने अपना जो है वो आंसर लिखना है। सबसे पहले हम सेक्शन यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे जो है वो स्केल या आप कोई भी यहाँ पे अपना ये जो स्केल जिससे रेलिवेंट है उसका यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिकर्ट स्केल की डिस्क्रिप्शन लिख दें, उसकी स्कोरिंग की डिस्क्रिप्शन लिख दें। नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ से न्यू क्वेश्चन और फिर जो भी आपकी स्टेटमेंट है एज लाइक हम यहाँ से जो है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे। अब ये जो यहाँ पे जो आपने स्केल यूज किया हुआ है स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऑप्शंस ऐड करेंगे। फिर एग्री है, डिसएग्री, और रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपने यहाँ पे ऑन कर देना है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट लेनी है और उसको ऐसे जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। ठीक है, इस तरह से 27 आपकी स्टेटमेंट्स हैं तो 27 यहाँ पे आपके जो है वो यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आपने गूगल फॉर्म बनाना है। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा इजी हो जाए। इसी तरह से जो है वो हम सेकंड स्टेटमेंट लेंगे और इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके ऑप्शन जो हैं वो आप ऐड करेंगे। हम्म, और रिक्वायर्ड का ऑप्शन को आपने मस्ट यहाँ पे ऑन करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो आप रिस्पॉन्सेस चेक कर सकते हैं और अगर आपने लिंक शेयर करना है
यहाँ सेंड सेंड के बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो आप लिंक कॉपी करके अपने मतलब जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिनसे आपने डाटा लेना है या टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप लिंक शेयर करेंगे और फिर जो है वो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है अगर मैंने यहाँ पे लिंक इसको ओपन किया तो ये मेरे पास ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब जो भी इसको फिल करेगा आपको रिस्पॉन्सेस जो हैं वो शो हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो आपके पास आपको शो होंगे। ठीक है, तो सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। अब देखें जैसे ही रिस्पॉन्स सबमिट हुआ यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेस शो होंगे और फिर आपने क्या करना है, इसको लिंक टू शीट यानी कि एक्सेल शीट में इसको आप करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो एक्सेल शीट में ये रिस्पॉन्सेस जो हैं वो शो हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना फॉर्म बनाना है। ठीक है, और डाटा कलेक्शन के लिए, और जब रिस्पॉन्सेस आपके कंप्लीट हो जाएं तो फिर आपने उसको एसपीएसएस में इंपोर्ट कर लेना है रिस्पॉन्सेस को, या फिर आप उसको एसपीएसएस में जो है वो डाटा एंट्री के लिए यूज़ करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे। मैं आपको जो है वो एसपीएसएस में किस तरह से डाटा एंटर करना है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को किस तरह से अप्लाई करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है